हमारे ख्वाब चोरी हो गए हैं, हमें रातों को नींद आती नहीं है। और चोरी पर बड़ा ही मशहूर गीत है दोस्तों, चोरा लिया है दिल को जो तुमने, है ना। लेकिन दोस्तों ये चोरी की एक अजूठी कहानी है, अजूबी कहानी है। इस कहानी के बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। दोस्तों पहले आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और वीडियो शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए। और दोस्तों अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो ज्वाइन ज़रूर करें। सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन होगा, आप सब्सक्राइब कर लिया है तो कर लें, उसके बाद ज्वाइन बटन दबाएं। थोड़ी बहुत राशि आपको देनी होगी और इसका हमें बड़ा सहयोग होगा, हम आभारी रहेंगे, शुक्रगुजार रहेंगे आपके। तो दोस्तों चलिए कहानी बताते हैं। दोस्तों मान लीजिए आप घर से कहीं बाहर गए हैं और आपके घर में चोरी हो जाती है, लेकिन आप लौटते हैं घर से तो आपको एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि हमें क्षमा करेंगे, हमने चोरी कर ली थी आपके यहाँ से, हम माफ़ी चाहते हैं आपसे। और उसमें लिखा होता है क्या क्या सामान चोरी लेकर गए थे हमने वापस कर दिया है। जब आप उस सारे घर को देखते हैं, सामान को देखते हैं, तो सारा घर का सामान सुरक्षित मिलता है। लेकिन ऐसा हुआ है, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है दोस्तों, कोई कल्पना नहीं है, ये सच में हुआ है, हकीकत में हुआ है और इसी हिंदुस्तान में हुआ है। और ये हुआ है महाराष्ट्र में, जो आजकल सियासी चर्चाओं के लिए ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा चर्चा में चर्चित है कह लीजिए। इंडिया अलायंस है, इंडिया की लड़ाई चल रही, पता ही क्या विधानसभा चुनाव होने, लेकिन इस बीच बड़ी अच्छी खबर आई तो हमने सोचा क्यों ना सुबह सुबह आपको ये अच्छी खबर बताई जाए। महाराष्ट्र में एक जगह है दोस्तों, जिला है रायगढ़ जिला। रायगढ़ जिला में एक छोटी सी जगह नेरल, वहीं रहती हैं सुजाता और उनके पति गणेश। उनका टाइटल है घेड़, गणेश घेड़। वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे, अपने बच्चे से मिलने मुंबई गए हुए थे, जिसे कभी बॉम्बे कहा जाता था। 10 दिनों की बात थी। अब 10 दिनों के बाद आते हैं तो उन्हें ये चिट्ठी मिलती है। और जानते हैं ये कौन है, ये सुजाता जी कौन है? दरअसल सुजाता जी जो हैं मराठी के बहुत ही मशहूर कवि हुए, लेखक हुए, नारायण सुर्वे। उनका पूरा नाम था नारायण गंगाराम सुर्वे। बचपन में ही मां पिता गुजर चुके थे। उनका पूरा जीवन जो है संघर्ष में बीता, गलियों में गुजरा, मजदूरी करते, कुलीगिरी करते, होटल में बर्तन मांजते हुए, मजदूरों के बीच ही वो जीवन गुजरा। और वह बहुत बड़े कवि हुए, मराठी के बहुत बड़े लेखक हुए। और उन्होंने जो जीवन अनुभव हासिल किए थे उसे शब्द दिए, लफ्ज का जामा पहनाया, और उनकी कविताएं, उनके गीत देखते देखते सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र के बाहर तक, खास करके मजदूरों के बीच, किसानों के बीच, कामगारों के बीच बहुत ही मशहूर हो गई उनकी रचनाएं। लोग गाते हैं आज, उन्हें पद्मश्री भी मिला। और दरअसल ये घर नारायण सुर्वे का ही था। आपको पहले बताया सुजाता उनकी बेटी। तो चोरी हो गई, और चोरी का सामान, कई कीमती सामान, जिसमें एलईडी टीवी थी और भी कई कीमती सामान थे, चोर ले गया। और चोर फिर दोबारा आया, सोचा कि चलो सन्नाटा घर है, फिर चोरी कर ली जाए। तो अचानक उसकी नज़र जो है नारायण सुर्वे के चित्र पर पड़ी, तस्वीर पर पड़ी। देखा, नाम देखा, अचंभित हो गया, अरे ये तो नारायण सुर्वे हैं। गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए काम किया था इन्होंने, गीत कविताएं रची थी इन्होंने। ये तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, हमसे तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। वो फिर घर जाता है और सामान लेकर आता है, फिर एक चिट्ठी छोड़ देता है कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमने इतने बड़े लेखक के यहाँ से चोरी की थी। दोस्तों क्या ऐसा हो सकता है क्या?
लेकिन हुआ है ये, और नारायण सुर्वे के घर में हुआ। नारायण सुर्वे ने लंबी उम्र पाई। 16 अगस्त 2010 को 84 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। इनकी कई रचनाओं का कई भाषाओं में, जिस विदेशी भाषाएं, अनुवाद हुआ। बहुत मशहूर कविताएं उनकी उस्मान ली, मेरे शब्द, एक नए घमासान में, दबाव नहीं डालें आप, माफ कीजिए, राइटर्स पार्क और पोस्टर जैसी अनगिनत कविताएं इनकी चर्चित हैं, पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, जलसे समारोहों में, रैली में गाई जाती हैं। दोस्तों, एक चर्चित लेखक है, हिंदी के आलोचक हैं, समीक्षक हैं, बड़े गंभीर लेखक हैं, कई किताबें हैं उनकी, कर्मेंदु शिशिर जी। सोशल मीडिया पोस्ट यानी कि फेसबुक पर वो लिखते हैं, यह खबर पढ़कर मैं अचंभित रह गया। सहसा मुझे यकीन ना हुआ, मराठी समाज की सांस्कृतिक चेतना इतनी उन्नत है, अद्भुत है। निसंदेह आप हिंदी समाज में ऐसी कल्पना ही नहीं कर सकते। उसी पोस्ट में आगे लिखते हैं कर्मेंदु शिशिर, कवि मित्र अरुण कमल ने बताया था कि पटना में 2 साल पहले रेणु जी के यहां चोरी हुई। वही रेणु मैला आंचल लिखने वाले। क्लासिक है मैला आंचल, शानदार उपन्यास जिसमें ग्रामीण भारत की जीवंत तस्वीर सामने आती, खास करके बिहार की। तो उनके यहां भी चोरी हुई, उनके फ्लैट से। आज तक ना चोर का पता लगा, ना ही सामान का पता लगा। हम आप समझ सकते हैं कि मराठी समाज में कलाकारों, लेखकों, कवियों को, संस्कृति कर्मियों को लेकर कितना सम्मान एक आम व्यक्ति भी सम्मान करता है। और उर्दू लेखक हो चाहे हिंदी लेखक हो, से है दृष्टि से देखा जाता है, समझा जाता है कि लेखक होना, कवि होना कोई काम ही नहीं है। और यही हाल है बांग्ला समाज का, बांग्ला भाषी समाज का। वहां भी संस्कृति कर्मियों, लेखकों, कवियों का बड़ा सम्मान होता है दोस्तों। लेकिन इस कहानी में एक आईना दिखाया है। चलिए दोस्तों, ये गुड न्यूज़ थी, हमने सोचा सुबह सुबह आपसे शेयर किया जाए और हमने आपसे की। चलिए अब इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।